बेटी, मैं तुझे जब पढ़ता हुआ देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। तू जिस तरह से मेहनत कर रही है ना, मुझे तुझसे पूरी उम्मीद है कि तू मेरा और अपने बाप का नाम रोशन जरूर करेगी। तुझे देखकर मेरे अंदर एक नई उम्मीद जागती है। बेटी, मुझे तुझ पर पूरा यकीन है कि तू अपनी मेहनत की बदौलत एक दिन एक बड़ा अफसर जरूर बनेगी। अंकल जी, मैं आपकी उम्मीदों पर जरूर खरी उतरूंगी। आपका और पिताजी का नाम रोशन जरूर करूंगी। बेटी, तेरे माँ बाप तो इस दुनिया में है नहीं। तेरे माँ बाप ने तेरी और तेरे भाइयों की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। इसलिए बेटी, मैं तुझे पढ़ा लिखा कर तेरे माँ बाप का सपना पूरा करना चाहता हूँ। अंकल, इससे तुम ये रोज रोज पढ़ने का नाटक कब तक कराओगे? घर में खाने के लिए अनाज नहीं है और तुम इसे पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहते हो। अरे ये एक न एक दिन तो पराए घर चली ही जाएगी। हाँ, क्योंकि बेटी तो पराई अमानत होती है। आप इसके चक्कर में हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ? मैं तुम्हारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं ये करना चाहता हूँ। मैंने तो तुम दोनों को भी पढ़ने के लिए कहा था, लेकिन जब तुम दोनों पढ़े नहीं तो इसमें मेरी क्या गलती है? अगर पढ़ते तो तुम्हारी भी ज़िंदगी संभल सकती थी। क्यों नहीं पढ़े? पढ़ते ना। हम नहीं पढ़े तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कमाई का सारा पैसा इसकी पढ़ाई के ऊपर खर्च कर दोगे आप, समझे? अंकल, ये बिल्कुल सही कह रहा है। आप हम दोनों को तो काम पर भेज देते हो और इसे घर में रानी बनाकर रखते हो। हमारे साथ ऐसे भेदभाव क्यों कर रहे हो? देखो बेटे, मैं तुम्हारा सगा बाप तो नहीं हूँ, लेकिन बाप से कम भी नहीं हूँ। दुनिया का कोई भी बाप अपनी औलाद के साथ भेदभाव नहीं करता है, तो फिर मैं तुम्हारे साथ भेदभाव क्यों करूँगा? इसलिए बेटे, मेरा यकीन करो, मैं तुम तीनों में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता। मैं तुम तीनों को बराबर समझता हूँ। इसलिए अपने अंदर से ये गलतफहमी निकाल दो कि मैं तुम्हारे साथ भेदभाव करता हूँ। समझे तुम लोग? बस अंकल जी, बहुत हुआ। अब आप मुझे मत पढ़ाओ। मैं नहीं चाहती मेरी पढ़ाई की वजह से हम बहन भाई के रिश्ते में दरार आए। बेटी, तू पागल हो गई है क्या, जो इन बेवकूफ़ों के चक्कर में अपनी पढ़ाई बंद करना चाहती है? और तू क्या समझती है बेटी, तू अगर पढ़ाई बंद कर देगी तो ये दोनों सुधर जाएंगे? नहीं सुधरेंगे। तू पढ़ाई कर या मत कर, लेकिन ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। इसलिए बेटी, इन दोनों के चक्कर में तुझे अपनी पढ़ाई बंद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुझे पढ़ना है तो बस पढ़ना है, समझी तू? नहीं अंकल जी, मैं अकेली अफसर बनकर जीना नहीं चाहती, बल्कि अपने भाइयों के साथ खुशी बांटकर जीना चाहती हूँ। अंकल जी, सीमा बिल्कुल सही कह रही है। लड़कियों को ज्यादा पढ़ा लिखाना नहीं चाहिए, इन्हें तो बल्कि घर का काम सिखाना चाहिए। और अब तो सीमा भी मना कर रही है, तो फिर तुम इसे पढ़ाने की जिद क्यों लगाए बैठे हो? तू जानना चाहता है ना कि मैं इसे पढ़ाने की जिद क्यों लगाए बैठा हूँ? तो सुन, मैं इसको पढ़ाने की जिद इसलिए लगाए बैठा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे माँ बाप का सपना पूरा करना है। जिस दिन ये पढ़ लिख कर कुछ बन गई ना, उस दिन हमारी 7 पीढ़ियों का अंधेरा मिट जाएगा बेटे। लेकिन तुम लोग नहीं समझोगे, क्योंकि अगर तुम समझते तो ऐसी बातें ही नहीं करते। अरे तुम तीनों में एक ही खून है, फिर भी इतना अंतर, तुम तीनों की सोच में इतना फर्क। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे संस्कारों में कोई कमी रह गई, तभी तो तुम्हारी सोच ऐसी है। ये तुम्हारी बहन है, तुम्हें इसके लिए सहारा देना चाहिए। और तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग इसे अपनी तरह अनपढ़ बनाना चाहते हो। अंकल जी, आप मुझे लेकर बहस क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं चाहिए नौकरी, मुझे तो बस आप लोगों का प्यार चाहिए।
और मैं आज के बाद ना कभी पढ़ने नहीं जाऊंगी, नहीं बनूंगी मैं अफसर। बेटी, तू इनके लिए अपनी पढ़ाई छोड़ने को तैयार हो गई? तुझे पता भी है ये तुझे पढ़ने से क्यों रोकना चाहते हैं? क्योंकि ये तो पढ़े नहीं, इसलिए ये तुझे भी अपनी तरह रखना चाहते हैं, इसलिए मना कर रहे हैं। लेकिन तू इनकी बातों में आकर ये फैसला मत कर कि पढ़ाई नहीं करेगी। तुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर तूने पढ़ाई करने से मना किया ना तो बेटी तू मेरा मरा मुँह देखेगी, सोच ले। अंकल जी, आप लोग मुझे इस झमेले में क्यों फांस रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? तेरी समझ में नहीं आ रहा है ना, रुक मैं समझाता हूँ तुझे। तू आज के बाद पढ़ने नहीं जाएगी, और ये अंकल कह रहे हैं ना कि तू पढ़ने नहीं जाएगी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। हम जा रहे हैं काम पर और तू हमें घर पर ही मिलना। अगर तू घर पर नहीं मिली ना तो जान लेना तेरे साथ क्या होगा, समझी? चल भाई। बेटी, तू ज़्यादा परेशान मत हो। तेरे भाई है ना ये तेरे लिए कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, और इन्होंने तेरे लिए किया ही क्या है? तेरे लिए इन्होंने कभी कुछ नहीं किया है। अगर तू इनकी बात मानकर पढ़ने से रुक गई तो बेटी तू भविष्य में बहुत पछताएगी। इसलिए बेटी मेरी बात मान, और अगर अपना भविष्य सुधारना चाहती है तो पढ़ाई बंद करने के बारे में सोचना भी मत, समझी? आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मुझे आपकी बात माननी चाहिए, लेकिन वो भी तो मेरे भाई हैं। अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगी तो पता नहीं वो क्या करेंगे। वो कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने कभी तेरे लिए कुछ किया है? एक पैसा भी उन्होंने दिया है तुझे कभी, जो तू उनके लिए परेशान हो रही है? बेटी तू उनकी बात मत मान, मेरी मान। तू पढ़ने जा, ठीक है? शाम के लिए वो आएंगे तो जो होगा सो मैं देख लूँगा, लेकिन तुझे पढ़ाई बंद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं अब जा रहा हूँ काम पर, और तू पढ़ने ज़रूर जाना, ठीक है? ठीक है अंकल जी। भाई हमें काम करते करते सुबह से शाम हो गई, लेकिन ठेकेदार साहब अभी तक आए क्यों नहीं?
हाँ यार, कह तो तू सही रहा है। सुबह से शाम तो हो गई, लेकिन ठेकेदार साहब अभी तक पता नहीं क्यों नहीं आए। और हमें तो पैसों की भी बहुत ज़रूरत है। हाँ भाई, हमें ज़रूरत तो है पैसों की, क्योंकि पैसों के बिना हमारा काम भी नहीं चलेगा। अब हम ऐसा करते हैं, ठेकेदार साहब के घर चलते हैं, वो उनसे वहीं पैसे ले लेंगे। तू यार पागल हो गया है क्या? तुझे पता नहीं है क्या? अगर ठेकेदार साहब घर पर होते ना तो वो फैक्ट्री में जरूर आते। वो घर पर ही नहीं होंगे, इसी वजह से वो फैक्ट्री में नहीं आए हैं। भाई, अगर ठेकेदार साहब घर पर नहीं होंगे तो फिर हम पैसे कहाँ से लाएंगे, और हमारे पास पैसे भी नहीं है, तो फिर हम अपनी बहन का अपनी तरफ ध्यान कैसे खींचेंगे। हाँ यार सोनू, कह तो तू सही रहा है। अगर आज हम सीमा को गिफ्ट नहीं ले गए ना तो उसको ये एहसास नहीं होगा कि हम उसका ध्यान कितना रखते हैं। इसीलिए भाई हमें कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही होगा। तू ठीक कह रहा है, हम किसी से पैसे उधार ले लेते हैं और उसे कल ही लौटा देंगे। चला अब चलते हैं। सीमा पैसों के लिए कह रही थी, लेकिन यहाँ तो महीने से पहले मुझे पैसे मिलेंगे नहीं। अब मैं सीमा के लिए पैसे कहाँ से ला कर दूँ? क्या करूँ? ऐसा करता हूँ, मालिक से बात करके देखता हूँ, क्या पता मालिक पैसे दे दे। ऐसा ही करता हूँ, ये काम निपटा कर फिर बात करूँगा मालिक से। मालिक साहब, वो मुझे ना थोड़े पैसों की ज़रूरत थी, मुझे थोड़े पैसे दे दो, बाद में काट लेना। तुम्हें अच्छे से पता है कि महीने के बाद ही हिसाब होता है, और तुम महीना होने से पहले ही पैसे मांग रहे हो, तो मैं तुम्हें पैसे कैसे दे दूँ? साहब ऐसा मत बोलिए, वो कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है ना, इसीलिए कह रहा हूँ मैं, नहीं तो नहीं कहता। ज़रूरत है इसीलिए मांग रहा हूँ, थोड़े से पैसे चाहिए, दे दो बस, तो मेरा काम हो जाएगा। और फिर महीने के बाद आप अपने पैसे काट लेना, उसमें क्या है। देखो, टाइम से पहले मैं किसी को पैसे देता नहीं, लेकिन तुम मेरे यहाँ पर काफ़ी सालों से काम करते आ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। बताओ कितने रुपए चाहिए तुम्हें?
साहब मुझे आप सिर्फ 2,000 रुपये दे दीजिए, बस मुझे 2,000 रुपये ही चाहिए। ठीक है। ये लो। लेकिन एक बात बताओ, जब महीने का हिसाब होता है तो तुम्हें पैसे दिए जाते हैं, वो पैसे सारे खर्च हो जाते हैं। साहब पैसे तो मुझे हर महीने मिलते हैं, लेकिन साहब मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदारी है ना, इस वजह से मुझे, मेरे 2 भतीजे हैं, एक भतीजी है, उन सब का खर्चा उठाना पड़ता है। इसी में सब पैसे खर्च हो जाते हैं। और वो मेरी भतीजी जो है ना, वो पता है तुम्हें, पढ़ रही है, तो वो कह रही थी मुझसे कि मुझे पैसे चाहिए, इसीलिए मैं ये पैसे इस टाइम आपसे मांग रहा हूँ। अगर वो नहीं कहती तो मैं आपसे ये पैसे नहीं लेता। मैं उसे पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहता हूँ, ताकि वो अपना भविष्य अच्छे से संभाल सके, बस फिर मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम बता रहे हो कि तुम्हारे 2 भतीजे हैं, वो कहीं काम नहीं करते हैं क्या? अगर वो कहीं काम नहीं करते हैं तो उन्हें काम पर लगाओ, जिससे कि तुम्हारा घर अच्छे से चल सके। साहब वो काम तो करते हैं, लेकिन वो जो भी कमाते हैं ना, वो सब ऐसे ही उड़ा देते हैं। उन्हें जरा भी एहसास नहीं है कि मैं उन्हें कितनी दुख मुसीबतें उठाकर पाल पोस रहा हूँ। उन्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं है कि उनके बाप और माँ एक्सीडेंट में मर जाने के बाद मैंने उन्हें कितनी मुश्किल से पाला पोसा है, और उनकी बहन को मैं पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर जरा सी भी जिम्मेदारी वो समझ लें ना, तो साहब मुझे बहुत खुशी मिल जाएगी और मेरा जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। सीमा आपकी सगी बेटी नहीं है, फिर भी आप उसे पढ़ा लिखा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। आज के ज़माने में लोग अपनी सगी बेटी को तक नहीं पढ़ा पाते, और तुम अपने भाई की बेटी को पढ़ा लिखा रहे हो। साहब आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो, लेकिन मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर मेरे भाई का बहुत बड़ा एहसान है। इसी वजह से मैं उनके बच्चों का ख्याल रखता हूँ और उनकी जिम्मेदारी उठा रहा हूँ। इस दुनिया में कोई किसी का एहसान नहीं मानता है, और आप अपने भाई के मरने के बाद भी उनका एहसान मान रहे हो। इससे पता चलता है कि भाई भाई का प्रेम कैसा होता है। ठीक है, अब तुम जाओ। ठीक है साहब, हम देख लें। ठीक है, नमस्ते। सोनू, हमें पैसे तो कहीं उधार मिले नहीं और सीमा घर पर होगी। अगर हम उसके लिए गिफ्ट नहीं लेकर गए ना, तो पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचेगी। भाई सोचेगी क्या, वो यही सोचेगी कि मेरी भाइयों को मेरी कोई परवाह नहीं है। हाँ, वो तो यही सोचेगी ना कि हम उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। लेकिन यार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सीमा घर पर हमें मिलेगी ही नहीं, क्योंकि अंकल घर पर है ना, सीमा को अंकल ने जरूर पढ़ाया होगा। हाँ, अगर आज सीमा पढ़ने गई होगी ना, तो सीमा को सबक सिखाएंगे और अंकल को भी सबक सिखाएंगे, क्योंकि बात हमारी इज्जत की है। सबक सिखाना तो बाद की बात है, पहले हम घर चलकर देखते हैं कि सीमा घर पर है या नहीं। चल। मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना होगा। अगर मैं समय से घर नहीं पहुंची ना, और मेरे से पहले मेरे भाई घर पहुंच गए, तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे। मुझे जल्दी चलना चाहिए। अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रही है? 2 मिनट रुक के हमसे भी बात कर लिया कर, या रोज ऐसे चली जाती है? देखो, मेरा दिमाग खराब मत करो। मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है। हटो मेरे रास्ते से। अगर तुझे घर जाने की इतनी जल्दी है तो एक बार तू मुझसे बोल तो सही। तेरे लिए तो गाड़ी भी मंगवा दूंगा मैं, कम से कम तू कह तो सही मुझसे। देखो, तुम मुझे परेशान करोगे, और अगर ये बात मेरे भाइयों को पता चल गई तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
क्या कहा? तेरे वो मजदूर भाई मुझे जान से मार देंगे? तुझे पता भी है तेरे भाई क्या काम करते हैं? वो मेरे अंकल की फैक्ट्री में काम करते हैं। उनकी औकात नहीं मेरे सामने बोलने तक की भी। देखो, भले ही मेरे भाइयों की कोई औकात नहीं है तुम्हारे सामने, लेकिन अगर मेरी इज्जत पर बात आई तो वो अपनी जान दे भी सकते हैं और सामने वाले की जान ले भी सकते हैं। अच्छा, तुझे अपने मजदूर भाइयों के ऊपर इतना घमंड है? तू चल मेरे साथ और मैं भी देखता हूँ आज तेरे भाई तुझे कैसे बचाते हैं। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। अरे थोड़े से तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? आज तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देख क्या रहा है, मार इसे। ओए, औकात में रहो अपनी। तुम जानते तो हो ना मैं कौन हूँ? हाँ, जानते हैं कौन है तू। और तू क्या समझता है, तू हमारी बहन को छेड़ेगा तो हम ऐसे ही देखते रहेंगे? हमारी बहन को जो कोई भी छेड़ेगा ना, उसे तुरंत दफना देंगे, समझा? मुझसे पंगा लेकर तुम अपनी रोजी रोटी खो रहे हो। सोच लो, अभी भी टाइम है। ओए सुन, जब बात बहन की इज्जत पर आती है ना, तो भाई अच्छा बुरा नहीं देखते, बल्कि उसे सजा देते हैं, समझा? और तू देख क्या रहा है, मार इसे। चल, और सुन, अगर आज के बाद मेरी बहन के रास्ते में भी आया ना, तो तुझे जिंदा काट देंगे, समझा? चल बहन। हम तुझसे सुबह कहकर गए थे कि घर पर ही रहना, फिर भी तू पढ़ने क्यों गई? तू ये बता, तुझसे पढ़ने को किसने कहा? भैया, आपके जाने के बाद और अंकल जी के जाने के बाद मुझे मम्मी पापा की याद आ गई और उनका सपना भी याद आ गया। इसीलिए मैं अपनी मर्जी से खुद पढ़ने चली गई। झूठ बोल रही है तू। हमें पता है तू किसके कहने पर स्कूल गई है। अंकल जी के कहने पर स्कूल गई है तू। भैया, आप मेरी बातों पर यकीन करो, मैं अपनी मर्जी से स्कूल गई थी, अंकल जी के कहने पर नहीं गई थी। और अंकल जी मुझे पढ़ाना चाहते हैं तो वो अच्छा ही कर रहे हैं ना, बुरा थोड़ा ही कर रहे हैं मेरे साथ। वो तो तेरे साथ बुरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज अगर तेरे साथ बुरा हो जाता तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते, समझी? और हम पढ़ाई करने के लिए तुझसे मना करते हैं ना, बस इसी वजह से मना करते हैं। भैया, जिस बहन के आप जैसे दो भाई हो, उसके साथ भला बुरा कौन कर सकता है? क्या आप मेरे साथ बुरा होने दोगे? बात तो तेरी सही है, हम तेरे साथ बुरा तो नहीं होने देंगे, लेकिन आज अगर हम टाइम पर नहीं आते ना, तो पता नहीं तेरे साथ क्या होता। वो तो हम वक्त पर आ गए, वरना वो पता नहीं तेरे साथ क्या क्या करता। देख बहन, अगर आज तेरे साथ कुछ हो जाता ना, तो हम उसे जान से मार देते, और उसे जान से मारने के बाद में हम भी जेल में होते। फिर तू हमारा कभी चेहरा नहीं देख पाती, और ना ही हमें तेरा चेहरा कभी देखने को मिलता। इसलिए बहन, तू मेरी बात मान और ये पढ़ाई छोड़ दे, इसी में सबकी भलाई है। नहीं नहीं भैया, आप जेल की बातें मत करो। मैं हर पल आपके साथ रहना चाहती हूँ, और अगर आप चाहते हो ना कि मैं पढ़ाई ना करूँ, तो मैं पढ़ाई कभी नहीं करूँगी। बस आप ना ऐसी बातें कभी मत बोलना। अब आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ। सोनू, अंकल को ना मरने का कुछ ज्यादा ही शौक है, उनका शौक हम पूरा करेंगे। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रहा है। आज अंकल की वजह से ही हमारी बहन के साथ बदतमीजी हुई है। अंकल को ठिकाने लगाना ही होगा। अरे, ये दोनों तो आ गए, लेकिन अंकल जी कहाँ हैं? वो अभी तक नहीं आए। भैया,
आप दोनों तो आ गए, लेकिन अंकल जी अभी तक नहीं आए हैं। कहाँ हैं वो? अभी तक घर नहीं आए? अरे हमें क्या पता अभी तक वो घर क्यों नहीं आए हैं। वो हमारे साथ काम थोड़ी करते हैं जो हमें पता होगा। उन्हीं से पूछ लेना, वो आ जाएंगे तब। भैया, आप अंकल जी के बारे में इतने गुस्से से बात क्यों कर रहे हो? आपको इतनी गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए उनके बारे में। आखिर उन्होंने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। वो हमारे लिए माँ बाप दोनों हैं। तू हमें मत समझा, हम अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। पाल पोस कर बड़ा किया है इसका मतलब ये नहीं है कि उनका हुक्म हमारे ऊपर चलेगा। वो हमारे अंकल हैं, बाप नहीं, समझी? लेकिन भैया, अंकल तो हमें अपनी औलाद ही मानते हैं ना। तू अभी अंकल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती है। वो आ जाएंगे, उन्हें आना होगा तब। तू जाकर अपना काम कर ले, चल। ठीक है भैया, क्या पता अंकल जी आ जाएं थोड़ी बहुत देर में। भाई, सीमा को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने अंकल के साथ क्या किया है, नहीं तो सीमा के दिल में हमारे लिए नफरत पैदा हो जाएगी। तू टेंशन मत ले, सीमा को ना कुछ भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि वो अब हमारे कहने में चलेगी, समझा? चल अब जीतू भाई के पास चलते हैं, चल। सीमा बेटी, सीमा बेटी। अंकल जी, आपको क्या हुआ? और आप इस हालत में कैसे? बेटी, तू जानना चाहती है तो सुन। क्या क्या अंकल जी, आप सच कह रहे हो? आपके साथ उन्होंने ऐसा किया? हाँ बेटी, मैं सच कह रहा हूँ। इसलिए बेटी, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तू मुझे जरा भी अपने बाप के समान मानती है तो मेरी बात मानकर मेरे साथ चल। मैं तुझे कहीं दूर ले जाकर मेहनत मजदूरी करके पढ़ा ही लूँगा। चल बेटी मेरे साथ। अंकल जी, ये आप कैसी बात कर रहे हो? मैं आपकी बात नहीं मानूंगी तो और किसकी बात मानूंगी? आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। अंकल जी, आप इसे पहनिए। चलिए अंकल जी। चल बेटी।
बेटी, एक बात बता मुझे, तू अपने भाइयों को छोड़कर मेरे साथ चलने को तैयार है और आ भी गई। इसमें तू अपनी मर्जी से ही जा रही है या फिर मेरी मर्जी से? अगर बेटी तेरी इच्छा मेरे साथ जाने की ना हो तो मना कर दे, ठीक है? बता बेटी, तेरी इच्छा क्या है? अंकल जी, मेरे माँ बाप के गुजरने के बाद आपने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। आप ही मेरे लिए माँ और बाप हो, इसलिए आज के बाद मैं आपको अंकल नहीं पिताजी कहा करूँगी। और बात रही मेरी मर्जी की, बेटी अगर बाप की बात नहीं मानेगी तो और किसकी मानेगी? मैं अपनी मर्जी से ही जा रही हूँ पिताजी। अब चलिए आप। चल बेटी। तू पैसे लेने से पहले एक बार और सोच ले। अगर तूने मुझसे पैसे ले लिए फिर तू मेरा गुलाम हो जाएगा, मेरे यहाँ पर गुलामी की नौकरी करेगा। इसीलिए अभी भी तू सोच सकता है कि तुझे पैसे लेने हैं या फिर नहीं। साहब, मैंने आपसे कह दिया ना, मैं गुलामी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं जब तक आपके पैसे नहीं निपटा दूंगा तब तक मैं आपके पास गुलामी करूंगा। आप जो कहोगे वही करूंगा। और साहब, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो तो आप स्टाम्प लाकर मुझ पर हस्ताक्षर भी करवा सकते हैं इस बात के कि मैं आपके पास रहने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और कभी भी मैं अपनी बात से नहीं मुकरूंगा। तूने क्या मुझे पागल समझ रखा है? मैं पैसे तुझे जब ही दूंगा जब तू कागजों पर हस्ताक्षर कर देगा, तब मैं तुझे पैसे दूंगा। क्या पता तू कल कोई मेरे नाम पर कानूनी कार्रवाई कर दे और मुझे तो फिर जेल जाना पड़ जाएगा। मुझे बेवकूफ़ मत समझना। साहब, पहली बात तो मैं कोई कानूनी कार्रवाई करूंगा ही नहीं। अगर मुझे कानूनी कार्रवाई करनी ही होती या मेरे मन में होट होता तो मैं आपसे ये बात क्यों कहता कि मेरे हस्ताक्षर ले लेना कागजों पर? क्या मैं ऐसा कहता? नहीं कहता साहब। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, आप बस मुझे पैसे दे दो। चल ठीक है, मैं तुझे अभी पैसे देता हूँ, चल मेरे साथ। यहाँ पर साइन कर पहले आके तू। ठीक है साहब। और इधर भी कर और यहाँ पर भी कर। चल अब तू बाहर बैठ कर, मैं पैसे लेकर आता हूँ। ठीक है साहब, मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ। ये ले। और ये भी ले। ठीक है साहब, मैं आज से आपका गुलाम हूँ। आप मुझसे जो कहेंगे मैं वही करूँगा बस। साहब, अभी मैं चलता हूँ, शाम के टाइम आ जाऊँगा। ठीक है, ये पैसे देकर जरूर आ जाना। हाँ साहब, ये तो मैं पैसे जमा करने के बाद तुरंत आ जाऊँगा। ठीक है, चल जा अब तू। ठीक है, नमस्ते साहब। नमस्ते। इन पैसों की वजह से मेरी बेटी सीमा का भविष्य अच्छा हो जाएगा, उसकी मेहनत कामयाब हो जाएगी और जब वो अफसर बन जाएगी
फिर बाद में मेरी मेहनत भी वसूल हो जाएगी। अगर हमारे कर्म अच्छे होते तो हमारी ये हालत नहीं होती। अब तो हमें खाने के भी लाले पड़ रहे हैं, पता नहीं अब क्या होगा। भाई चल खाना बना लेंगे, भूख बहुत तेज लग रही है। चला। चल भाई। अरे अंकल, सीमा, आप दोनों? हाँ हाँ, लेकिन तुम लोगों ने हमें पहचान लिया? हमें तो ये लगा था कि तुम लोग हमें भूल गए होगे। खैर कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बताओ, तुम दोनों ने अपनी ये हालत क्या बना रखी है? क्या हुआ? अंकल, हमारी ये हालत हमारे कर्मों की वजह से हुई है। अब तुम लोग आ गए हो तो हमारी हालत बदल सकती है। सीमा, कहीं तुम हमें छोड़ के जाने के लिए तो नहीं आई हो? हमें तुम अब छोड़ के मत जाना। तुम दोनों ना ये गलतफहमी निकाल दो कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे लिए नहीं, इस घर के लिए यहाँ आई हूँ। और बात रही तुम्हारी ये हालत की, तो तुम्हारी हालत ना इससे भी बदतर होगी, क्योंकि तुमने ना ऐसे इंसान पर हाथ उठाया था जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, अपना सब कुछ कुर्बान किया। हाँ बहन, हमने बहुत बड़ा गुनाह किया था। हमने अपनी झूठी शान के लिए अंकल जी पर हाथ उठाया, लेकिन हम अपनी गलती की आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। अब तुम लोग हमें छोड़कर कभी मत जाना। तुम्हें पता है, तुम्हारी ये गलती की वजह से अंकल जी को गुलामी करनी पड़ी है, तब जाकर मैं यहाँ पहुंची हूँ। हाँ बहन, माना कि हमने गलती की है, लेकिन अब हम अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं। और अंकल जी, आप भी हमें माफ़ कर दो। हाँ अंकल जी, हमने आपके ऊपर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। इस बात के लिए हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। हम लोग आप लोगों के पैर पड़ते हैं। रुको, तुम्हें मेरे पैर छूने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी हालत, और गलती तो इंसान से ही होती है। बेटी, ये दोनों अपनी गलती का पछतावा कर रहे हैं और पश्चाताप करने के लिए भी तैयार हैं। इसलिए बेटी, इन दोनों को हमें माफ़ कर देना चाहिए। आखिर ये अपने ही तो हैं। आज से हम सब यहीं पर रहेंगे साथ, ठीक है? चलो आओ। पिताजी, यही तो खुशी चाहती थी मैं, यही तो है असली खुशी। चलो ठीक है, चलो।